टैरो एक्चुअली 100% राइट है। आप यकीन करेंगे मैंने 2 दिन के अंदर सीखा। मुझे नहीं पता मैं टैरो में कैसे, मेरे जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएस में भी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो ना अपने बच्चे जैसे लगते हैं। मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। आजकल बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, सबके मन में ये इच्छा जरूर रहती है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा और पीछे क्या हुआ, जिसकी वजह से वर्तमान में ये हो रहा है या वो हो रहा है। इसको जानने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है तो कोई किसी अपने घर के पंडितों के पास जाता है, तो वहीं कोई टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर सोनिया गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, जो शायद कहीं ना कहीं जो आपके मुद्दे हैं उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी, जिनको लेके शायद कहीं डाउट रहता है मैम टैरो कार्ड्स को लेकर। सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है स्पीक बोल्ड में आपका। हरे कृष्णा करण जी। हरे कृष्णा मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। मैम टैरो कार्ड रीडर को और या टैरो कार्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ रहता है। मेरा सवाल यही है आपसे सबसे पहला कि भाई ये सच बताते हैं, सही बताते हैं या कहीं ना कहीं ये ब्लफ वाला एक गेम है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, आपने बुलाया और इतना अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे किया। देखिए मिथ तो है, एस्ट्रोलॉजी में आप जन्म पत्री दिखाएंगे या आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे या आप दिखाते हैं, बिल्कुल, तो क्या होता है ये जो है ना हमारे देश का है ही नहीं जी, तो लोगों को अडॉप्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। होता है ना ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी तो है, इसके साथ ये एक आर्ट भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने जैसे हमारे बहुत ऋषि मुनि बता गए हैं, हमारा देश तो बहुत महान रहा है, सनातनियों का बिल्कुल देश रहा है, तो बहुत सालों पहले ही सब कुछ एज्यूम करके बता गए थे, बट ये बाहर से आया है। इस वजह से कई बार क्या होता है, टैरो एक्चुअली 100% राइट है। अच्छा, हो सकता है कि आपने मुझे क्वेश्चन किया, मेरे रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ गया हो। अच्छा, तो हमारी रीडिंग, हमारी कनेक्टिविटी कितनी है, हमारी प्रैक्टिस कितनी है, हम लोग कितना सामने वाले की वाइब्स कैच कर पाते हैं और कितना टैरो की, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हमारे ही अज्यूम पे, मतलब हमने क्या सीखा है आज तक, ठीक है। तो ये टैरो रीडर्स का हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन में हो, कार्ड नहीं पढ़ पाए हो। कार्ड अपनी जगह 100% राइट है, हमारे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मैम कनेक्टिविटी बनती कैसे है फिर कार्ड्स के साथ कि भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो यही सोच के आता है, यही समझ के आता है कि मैं अपने बारे में जानूंगा, हाँ जी, और वो सही होना चाहिए। तो ये आपकी और कार्ड्स की कनेक्टिविटी होती कैसे है, क्या वाइब है आपके और कार्ड्स के बीच में? देखिए करण जी, आपके और मेरे बीच में भी कोई वाइब्स नहीं है, बिल्कुल, मिलके अच्छा लग रहा है ना जी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम ये कहते हैं, जिससे हमारा ये हाथ बना है, उसी एक वो बोलते हैं पढ़ते थे तंतु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, राइट। हमारा हाथ, हमारा ये टेबल, आप, हम, यूनिवर्स, हर चीज उसी से मिलके बनी। तो कनेक्टिविटी जैसे हमें अब कैसे पता है कि किसी को कैसे पता मुझे जिम करना है, किसी को कैसे पता मुझे यही खाना अच्छा लगता है। मैं आपसे मिली मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं किसी और से मिली मुझे कम अच्छा लगा, हो सकता है। एनर्जी, वाइब्स, पॉजिटिविटी, तो इन सब चीजों का हर चीज पे असर करते हैं कि आप अब आपने 6 काम किए, एक ही काम अच्छा क्यों चला, बिल्कुल ये बात, आपने कितना कनेक्शन बनाया है किसी चीज से, आपको एनर्जी कैसी आती है, आप कितना ग्रैब कर पाते हैं चीजों को, उसी से बहुत फर्क पड़ता है। तो मैम ये क्लाइंट के साथ भी होता है, जब आपके पास कोई आता है अपने बारे में पूछने, तो आपका और कार्ड का तो चलो वाइब मैच हो गया, लेकिन उनका कार्ड्स के साथ वाइब मैच हो ना हो, वो फिर उस परिस्थिति में आप चीजों को कैसे? उनको कार्ड के साथ उनके एनर्जी तो मैं मैच करूंगी ना, मैं तो मीडिएटर हूँ ना। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए तो मैं हूँ ना, ठीक है। तो मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होगी मेरे को बताना है, आपने तो सिर्फ पूछना है, तो जितनी मेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होगी मैं आपको उतना ही अच्छा बता सकती हूँ। अच्छा, तो मुझे अपने ऊपर वर्कआउट करना है, आपके ऊपर नहीं करना। इसकी कनेक्टिविटी कैसे मैम, इसकी शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए किसी को अगर करना ही है कि मेरे को टैरो कार्ड रीडर बनना है, कैसे बने वो? कैसे बने आप मेरे पास आइए, मैं आपको, इसका कोर्स है हमारे पास। अच्छा, हम कोर्स, हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये कार्ड है जी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? मैम मैं तो
दर्शकों को भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताना जरूर। पर ये एक मुझे लगता है कि एक बेगम कोई बैठी हुई है और हाथ में हाँ जी, ऐसा कुछ है। तो ये क्वीन ऑफ कप है। अच्छा, ठीक है, अब इसके बारे में तो फिर मैं ही आपको बता सकती बिल्कुल। हूँ। कप मीन्स इमोशंस। अच्छा, ये भी जैसे आपको पता है ना 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, जी। ये भी 5 एलिमेंट्स से ही मिलकर बना हुआ। अच्छा, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सारी एनर्जी है, सारे कनेक्शंस हैं, सब कुछ है, लेकिन करने वाले पे डिपेंड जी। करता है कोई भी काम आप कैसे करते हो। नॉट टैरो रीडिंग, मतलब जी। कई बार जन्मपत्री भी तो गलत निकलती है, जैसे बिल्कुल, लोग बिल्कुल। क्यों, क्योंकि पढ़ नहीं पाते। जन्मपत्री तो ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दी, टाइम दिया, आप पंडित है तो आपको हाँ, ठीक निकालेंगे। रीड करने में कहीं लेकिन ना अब कहीं miss ये हो कि यार उसका तो गलत था, जी। लेकिन उसने बताया तो ठीक था। हाँ, ऐसे होता है ना, बिल्कुल होता तो है। टैरो में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, हाँ जी, तो मैम इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है? मतलब आप कह रहे हो ये बाहर से आया है, टैरो हाँ जी, कार्ड कहीं रोम से से आया हुई है। तो रोम से ये हाँ जी। आया है। और आप, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा पर्सनल जाके, कि आपको कब से इंटरेस्ट आया कि मुझे भी टैरो कार्ड रीडर बनना है, मुझे टैरो कार्ड के जरिए लोगों को बताना है, उनकी मदद करनी है? देखिए, मदद का तो ऐसा है कि मैंने शायद बचपन से ही किया, मुझे शुरू से ही शौक था। अच्छा। जैसे किसी गरीब को देख लिया, जी मम्मी ने जेब पॉकेट देते थे जी। 2 रुपए 1 रुपए, जी जी, तो मैंने किसी को भीख मांगते देखा तो मैं उसको ही दे देती थी। मैंने कहा अपना तो देखा जाएगा, तू ले ले पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो बात। एक ना अंदर से बचपन से कुछ था। जी फिर मैं, आपको पता ही है कोरोना आ गया था। जी बिल्कुल। उसके बाद बच्चे एकदम बड़े हो गए, जैसे कोरोना के बाद से स्कूल जाने लगे तो वो बड़े हो गए, तो मैं बड़ी फ्री हो गई। जी मैम। तो मेरी डॉटर ने कहा आप सारा दिन घर में करते क्या हो? हाँ। मैंने कहा कुछ नहीं। कि तो कुछ कर लो। मैंने कहा अच्छा। मेरी फ्रेंड्स टैरो करती थी और मैं जैसे अच्छा। पर्सनली कुछ परेशान हूँ तो मैं पूछती थी, जी, तो उनकी बातें सच ही होती थी। तो मैंने तो बस उनकी वाइब अच्छी थी ना कार्ड्स के साथ। कनेक्टिविटी एक्चुअली हाँ, अच्छी थी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। जी। अब सीखने में थोड़ा धक हो रहा था, जी। आ सके ना आ बिल्कुल सके, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल टैरो ठीक तो बात। आर्ट है। हाँ बिल्कुल। चलो हमने अपने इष्ट के आगे हाथ जोड़े, जी। बच्चों ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, जी। हमने करना शुरू किया। आप यकीन करेंगे, मैंने 2 दिन के अंदर सीखा। ओनली 2 days, ओनली 2 मतलब कैसे हो गया ये तो मैं नहीं बता सकती कैसे हो गया। ये जिसने सिखाया वो भी नहीं बता पा रहा मुझे कि ये अच्छा। हुआ कैसे। हाँ जी, तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि तो मैम मेरा जैसे तो आपने बोला 3 महीने का कुछ के कोर्स होता है और आप 2 दिन में सीख 3 गए। महीने का कोर्स नहीं होता, कोर्स तो 7 days का ही होता 7 days का। हाँ जी। अच्छा, तो लग जाते हैं 3 महीने वाइब मैच करने में और सारा है। आपका कुछ- कनेक्शन कितना बन पाता है। अच्छा, अब मैंने तो अपनी सिस्टर को थोड़ी देर में ही सिखा दिया था, वो अब करती है तो उसका बहुत अच्छा निकलता है। अब क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है। आप किसी चीज के साथ कितना कनेक्ट करते हैं। अब आप बैठ के इंटरव्यूज करते जी हो, मैम। आप इस काम के साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं, यही आपको कहीं का कहीं पहुंचाएगा। वो पॉजिटिविटी होना, मतलब आप वो बात कह रहे हो, वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मतलब वही मैंने चीज टैरो है। किया, अब हाँ। टैरो मुझे कर अब आपके साथ बैठे हैं हम। नहीं मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 2 दिन में जब आपने किया, तो आप क्या पहले से इस चीज को माइंड मेकअप करके बैठे थे कि नहीं मेरे को सीखना ही सीखना है और मेरी वाइब मैच होगी होगी? क्योंकि कहते हैं ना मैम, किसी काम को करने से पहले एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा था आपके साथ? नहीं, मैंने तो बस यही सोचा था कि मैं करूंगी। अब ये हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि आप टैरो कार्ड रीडर मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था, मैं तो कुछ नहीं सोचा था। बस आई थिंक जो नहीं सोचते हैं वो चीज जाता जिस है। तरीके से होती है वो फिर अनबिलीवेबल। कई बार लाइफ वो दे देती है जो आपके लिए बेस्ट होता है, पर आपने सोचा नहीं होता। हाँ, पता नहीं कैसे मैनिफेस्ट हो गया। अब मुझे नहीं पता मैं टैरो में कैसे आई, लेकिन मैं आई हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो मैम, जो आप कार्ड जो रीड करके जब बताते हैं, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, आपकी बात कितनी % सही निकल जाती है? देखिए, आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूंगी 100%। हाँ। पर जिन लोगों का मैंने किया है, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो मेरे से बेटर बता वो ज्यादा बता हाँ पाएंगे जी। कि कैसे है। लेकिन मुझे मेरे क्लाइंट्स कहीं और पूछने नहीं जाते, जी। ठीक है। हाँ, तो मेरे जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे हैं काफ़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएस में भी, जी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उनका फ़ोन घूमकर मेरे पास ही आएगा। अच्छा, हाँ जी। तो मैम ये कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? ये 78 कार्ड्स 78 ही क्यों? 78 ही क्यों? क्योंकि ये कार्ड्स में से ही हैं। अगर आप जो हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उसमें से ही इनको, वो तो 52 होते हैं। वो 52 होते हैं ना, तो लेकिन हमने फिर इसमें मेजर अरकाना भी रखा है ना, वो ये क्या 22 होता है? होते हैं। ये होता है, देखिए हमारा शरीर, ये जो पूरी दुनिया है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। ठीक है। ठीक है। इसमें भी ये 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसीलिए हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक मतलब है। अब आप
मैं टैरो सिखा दूं आपको? नहीं नहीं मैम, मतलब मैं तो नहीं 2 दिन में सीख पाऊंगा रे, अभी इस सेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। तो मैम ये जब रीड आप किस तरह से करते हैं? जैसे कार्ड्स को आपने लगा दिया, कोई पर्सन आपके पास आया उसी से आप पिक करवाते हैं? हाँ जी, यही तो प्रोसीजर। हर एक कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग है, हाँ जी, तो उसको उस कार्ड के हिसाब से बताया जाता है? उसको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। आपने मुझसे सवाल क्या पूछा, अब आपने भी वही सवाल पूछा, किसी और ने वही सवाल पूछा, सेम कार्ड आ गया, तो आपके लिए अलग मतलब है, उनके लिए अलग मीनिंग निकलेगा। अब जैसे मैंने अभी जो हमने कार्ड उठाया था वो एक कप वाला कार्ड था, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, क्वीन ऑफ कप्स वाला कार्ड था, तो वो मैंने उठा लिया, तो उसका कुछ अलग मीनिंग निकलेगा मेरे लिए। और अगर कोई सेम कोई और अब क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप मुझे पूछे कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है, हाँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी आपके लिए आपकी माँ बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार करती हैं आपको। अच्छा। ठीक है, अब आप मुझे पूछे कि कल मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी तो उसका फोन क्यों आ रहा था, फिर क्वीन ऑफ कप्स आ जाए, तो मैं कहूंगी वो सॉरी कहने के लिए कॉल कर रही थी। अच्छा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, पता नहीं। तो मैम इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कार्ड्स ऐसे भी होंगे कि जिसके थ्रू नेगेटिव चीजें भी निकल रही होंगी? यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, इन टैरो कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं है, कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है। ये आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप किस लिए आए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एक्चुअली, इसलिए। तो मैम ये तो आप जो टैरो कार्ड कर रही हैं रीडिंग, ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से बहुत अच्छा ये सब आगे जा रहा है। इसके पीछे फैमिली का कितना सपोर्ट है, सर का कितना सपोर्ट है? सर का बहुत सपोर्ट है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मुझे सीखना है, मुझे कहीं जाना है, कोई सेमिनार अटेंड करना है, मुझे कहीं शूटिंग पे भी जाना होता है, आपके पास भी आना होता है, तो वो बहुत पूरा सपोर्ट है उनका। वो कहते हैं कि करो, अच्छा काम कर रही हो, किसी का भलाई कर रही हो तो करो। एक चीज और पूछूंगा मैम कि देखिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं। आप माँ भी हैं, आप पत्नी भी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? देखिए, पहली बात तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मेरी बहुत अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, तो मैं उनके सपोर्ट से सब कुछ कर लेती हूँ। कर जाते हो? कर जाते हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे बच्चों ने सपोर्ट किया कि नहीं आप आगे हाँ, कुछ चलिए तो और करो, घर में खड़े पड़े पड़े करते क्या हो सारा दिन ऐसे, लाइक आप क्या करते हो सारा दिन? कुछ नहीं, तो कुछ कर लो। उन्होंने, बच्चों ने मतलब बिना टैरो कार्ड के आपका बता दिया मेरा कि बता आप दिया, टैरो हमारी माँ कार्ड कुछ करेगी। हाँ जी। ये ठीक है। तो इसके मैम इस चीज को लेकर कभी ऐसा भी लगा है कि जैसे आप इस लाइन में आप हैं, आप अच्छा कर रहे हैं इसको लेकर, तो कभी आपको पर्सनली लगा है कि यार कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ या कुछ ऐसा, या बहुत अच्छा चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, टचवुड, मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत आगे हूँ। बहुत अच्छे से फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, मेरे को इन लॉज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे हर कोई, मैं तो बहुत खुश हूँ। कई होता है ना मैम कि प्रोफेशनल लाइफ में जाने की वजह से पर्सनल लाइफ किसी के इम्पैक्ट होते हैं। नहीं, कुछ भी, कोई इतना सी भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसके बाद तो मेरी लाइफ और बेटर हुई, पर्सनल प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें, बहुत एक्चुअली टैरो मुझे बहुत कुछ दे रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही। अच्छा मैम, एज एन टैरो कार्ड रीडर, जैसे लोग तो आपके पास आते ही हैं, आपकी बातें भी उनके लिए ठीक निकल रही हैं अभी, क्या फैमिली वाले भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि? वो तो जरूर पूछते हैं। वो तो फोन करते हैं, कितना तो फिट बैठती हैं फिर वहां पर? क्योंकि कहते हैं ना हलवाई अपने आगे मिठाई नहीं खाता। हाँ, तो वो लोग भी एक्चुअली उनके कॉल्स आ जाते हैं, तूने कहा था ये होने वाला है, भाई हो गया, अब बताओ आगे क्या होगा। मैंने कहा अभी तो फिर दोबारा कार्ड पिक करते हैं, फिर आप आगे का बताओगे? नहीं, फिर मैं उनको डांट देती हूँ, बार बार मत पूछो मुझसे। तो मैम ये तो क्लाइंट के साथ तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, मेरे को पैसे मिलते हैं भाई। ये बहुत, पर मैम कुछ अलग चीज ये निकल के, इसका एक ट्रेंड भी आज के समय में मार्केट में बहुत है, और आप देखेंगे अलग अलग सोशल मीडिया पे भी टैरो कार्ड्स रीडर्स आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, और वो बोलते भी हैं कि आप आइए हमारे पास, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं सही हो रही हैं लोगों की, और वो रिव्यूज भी हमारे पास आते हैं कि नहीं ये चीजें सही बताती हैं। लेकिन ऐसा इन कार्ड्स में क्या स्पेशल आपको लगता है कनेक्शन? आपका इनके साथ क्या स्पेशल बॉन्ड है, क्या स्पेशल कनेक्शन है जो आप फील करते हो? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो ना अपने बच्चे जैसे लगते हैं, अपने इष्ट जैसे लगते हैं, सीरियसली, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरे को क्या मिला है इनको करके, और इनके साथ कनेक्टिविटी बना के, इनकी एनर्जीज लेके मुझे ही पता है मैं कितनी खुश हूँ, मेरी लाइफ आज कितनी
बहुत ही अच्छी है। तो मेरे को तो अपने बच्चे जैसे लगता है कि मतलब मुझे इन्हें बड़े प्यार से संजो के, देखो ना कितने प्यार से रखा है मैंने इनको। तो मैं तो इन्हें तेज से ना ऐसे 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 करके इनको शफल भी नहीं करती हूँ कि इनको दर्द ना हो, इनको चोट ना लगे। तो मैम ये जो कार्ड्स हैं इनको सिद्ध भी करना पड़ता है इनका? हाँ बिल्कुल, वो हमारी अपनी अफर्मेशंस होती हैं। यस यस, मेरी अफर्मेशंस होती हैं। हाँ तो ये नॉर्मली वैसे अगर खरीदना चाहे तो वैसे मिल जाएगा आदमी को, बट इसको सिद्ध करना पड़ता है जो आप कह रहे हैं। ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने इनको, आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं, आप मंदिर में रख दीजिए। मैं तो मंदिर में रख देती हूँ, आप कहीं पे भी रख सकते हैं जो भी मानते हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर मैं तो जैसे भगवान जी का नाम लेके इनको कर लेती हूँ, तो हो जाता है मेरा तो। और बहुत अच्छा हो रहा है मैम, कृपा है भगवान जी की। तो मैम एक जो सवाल मन में आता है वो कहीं ना कहीं ये आता है कि टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं, कई बार चीज़ें जो हैं, जो कस्टमर या पर्सन सोचता है, क्लाइंट जो सोचता है वो उसको नहीं सुनने को मिलता। तो कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं भाई आपने जो कार्ड निकाला वो जो सुनना चाह रहा है वही बोलें, या आपको फील होता है कि भाई क्या बोलना है? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी अगर आप कहें तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने शुरू में जब टैरो करना शुरू किया था तो एक लेडी बड़ी परेशान थी अपनी बहू से। अच्छा। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने अपना टैरो करवाया और मैंने उनको बता दिया, आंटी ऐसे ऐसी बात है, ठीक है। उनको तसल्ली नहीं हुई। अच्छा। उनको तसल्ली नहीं हुई और वो फिर उसके पास गई जिसकी 5100 फीस है, और हम मेरे घर के थोड़ा आगे जाकर ही रहते हैं भैया। वो अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने सेम बताया जो मैंने बताया एक दिन पहले, उन्होंने एक दिन बाद वही बताया। मैम कार्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा? हो सकता है आपके पास कार्ड दूसरा पिक किया हो, उनके पास दूसरा। एनर्जी का कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने टैरो करवाया, मैंने आपको ठीक बताया, आप जन्म पत्री दिखाइए, आपको सेम बात बताएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सिचुएशन है, आप कुछ भी कराइए तो आपका सेम ही रहेगा, आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। बातों का फर्क हो सकता है कि मेरे बताने में अलग से किसी ने बताया, आपको कोई और बताएगा, मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, कोई दूसरे तरीके से, लेकिन एनर्जी का कभी फर्क नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा आपकी सिचुएशन का फर्क, कभी नहीं आएगा। मैम कभी अपने लिए टैरो कार्ड उठाकर देखा है आपने? हाँ, मुझे तो पता ही था आपसे मिलने वाली हूँ, तो अच्छा ही हुआ है। अच्छा मैम, मैं एक सवाल ये और पूछना चाह रहा था आपसे कि ये टैरो कार्ड हुआ या एस्ट्रोलॉजी हुई या पाम रीडिंग हो गई, तो ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपकी, मैंने वही बात, आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन, आपकी चीजें आपसे कनेक्टेड। अब आपका ही देखेंगे ना, अब मैं उनका देखूंगी तो अलग है, उनका देखूंगी तो अलग है। जो आपका है वही जन्म पत्री बताएगी, अगर आपको डेट और टाइम ठीक से पता है और किसी को निकालना आता है तो, है ना, तो बिल्कुल कनेक्टेड होता है, 100% कनेक्टेड। क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में कहा होता है कि भाई आपके ग्रह ये वाला ठीक है या ये वाला आप इसकी पूजा कराइए। हाँ, मैं भी इसमें ग्रह देख लेती हूँ, मैंने बता दिया था। जैसे इसमें राहु नंबर्स होते हैं, इसमें ये भी नंबर्स है ना, देखो ना, इसमें भी नंबर्स है, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं है। अब जैसे ये एस ऑफ वॉन्ड है, ठीक है, एक नंबर किसका होता है? सूर्य का होता है जी, और तेजी का होता है। वॉन्ड मींस तेज, मतलब कई बार ये होता है कि आपका सूर्य भी वीक हो सकता है या आपका सूर्य की दशा चल रही है, तो ऐसे बता देते हैं। तो वो तो जैसे एक पतरी में पता लग जाता है देख के कि सूर्य वीक है, इसमें बता दें। अच्छा, उठाने से पता लग जाएगा क्या वीक है और क्या मजबूत। ये बहुत अच्छी बात है। पर मैम ये बहुत अच्छा लगा आज टैरो कार्ड के बारे में जान के। एक क्यूरोसिटी थी मेरे अंदर भी कभी कि भाई इनके बारे में जानूं। एस्ट्रोलॉजर्स से तो हम मिले भी, बातें भी हुई बहुत ज़्यादा, और शुरू से क्योंकि शुरू से जब पत्रियां बनती हैं तो उसमें पढ़ते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन टैरो कार्ड के बारे में ना आज तक इतनी नॉलेज नहीं थी जो आज इस सेशन में मुझे आपने दे दी मैम। थैंक यू। और कभी मुझे सीखना हुआ मैम तो हाँ, तो बिल्कुल आप आइए। क्या मैं सीख जाऊंगा 2 दिन में, या मुझे कनेक्टिविटी इससे बनानी पड़ेगी पहले? आपके पैशन पे डिपेंड करेगा। आप सबसे पहले तो आप जो करना चाहते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप पहले अपने काम की रिस्पेक्ट करें, आपको क्या सीखना है आप उसको देखिए। कनेक्टिविटी, एनर्जी, पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। वाह मैम, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सभी की लाइफ जो भी आपके पास आए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाएं, अपने जीवन को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सफल बनाएं। मैम आखिरी में अगर आप कुछ टैरो कार्ड के बारे में बताना चाहें जो शायद अभी तक मैं ना पूछ पाया हूँ या लोगों के मन में हो, तो कुछ ऐसा। आपने तो टैरो के बारे में ज्यादा ही पूछ लिया तो मैं इससे ज्यादा क्या बता सकती हूँ। ठीक है, बस आप, हर इंसान के अंदर एक होता है, मुझे भविष्य भी जानना है, मुझे कोई बता दे, लेकिन पहले मेरे पास्ट के बारे में बता दे, मेरे साथ क्या चल रहा है बता दे। तो हम टैरो से सब कुछ बता सकते हैं, जो हमें पता है हम वो तो बता ही सकते हैं।
तो लेकिन आप कभी भी आए किसी भी टैरो रीडर के पास कहीं पर भी, तो आपके जी। मन में विश्वास होना चाहिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं जी, आपको वो ठीक ही बताएगा। तो आप- ये कोई मिथ नहीं है नहीं। मतलब। जी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। अब मैं बिल्कुल। आपके पास आई हूँ या आप मेरे पास आए, बिल्कुल। तो एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट लेवल तो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो ये सोनिया मैम थी हमारे साथ, टैरो कार्ड रीडर है। बहुत सारी बातें हुई और ऐसी बातें हुई जिनको सुन के शायद मेरी भी नॉलेज वास्ट हुई है टैरो कार्ड के बारे में। और फिर से दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्ण।